टूथ कैविटीज, बच्चों के मुंह में कैविटीज हो गई हैं, बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चों के दांतों में भयंकर दर्द है। ये कैविटीज क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इनका इलाज किया जाए, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये जो टूथ कैविटीज होती हैं इनको टूथ डिके भी कहा जाता है। टूथ डिके क्या होता है? डिके पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो जाती है या वो चीज़ खराब हो जाती है तो उसको डिके कहा जाता है। और जब मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है और वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज़ करता है और वो दांत की डिके करना शुरू कर देता है, तब वो दांतों में होल्स बनाता है जिसकी वजह से कैविटीज़ बनती हैं। अब इस कैविटीज़ के बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं। जब भी मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है वो कुछ एसिड रिलीज़ करता है और वो एसिड कॉन्टिन्यूसली बच्चों के दांतों को डैमेज करता है, डिके करता है, जिस वजह से होल्स हो जाते हैं दांतों में और कैविटीज़ बनती हैं। कैविटीज़ मेनली छेद जो होते हैं ना, उन्हीं को ही कहा जाता है। तो दांतों में जो छेद हो जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या इसका मेन कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मेजर कारण है, आपको ऊपर से बता दूं, वो होता है शुगर। सब बच्चों को शुगर पसंद होती है, स्वीट टूथ सभी का होता है, सबको शुगर खाना अच्छा लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी दांतों के ऊपर ना कोई लेयर होती है, हमारे दांतों के ऊपर नेचुरली एक लेयर बनती है, पीली परत बनती है जिसको हम प्लेक कहते हैं, और वो जो है नेचुरली डेली डेवलप होती है और उसको डेली क्लीन करना ज़रूरी होता है। अगर उसको क्लीन नहीं किया जाए तो वो डेली बिल्डअप होती है और उसके अंदर इन्फेक्शंस हो जाती हैं। सेकेंडली, जब बच्चे खाना खाते हैं या जब हम भी खाना खाते हैं तो दांतों के अंदर जो है यहाँ पे बैक्टीरिया या खाने के कुछ पार्टिकल फंस जाते हैं, ठीक है, और वो ब्रश वगैरह नहीं करने से, क्लीनिंग नहीं करने से दांतों में पड़े रहते हैं। और जब बच्चे कुछ भी स्वीट खाते हैं तो वो स्वीट, उस जो मीठा है ना, जो शुगर है, उसके ऊपर वो पड़ा हुआ बैक्टीरिया जो है अंदर फंसे हुए पार्टिकल में अब बैक्टीरिया बन गया है, वो बैक्टीरिया उस शुगर से फीड करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और एसिड रिलीज़ करना शुरू कर देता है और उसी एसिड से कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, होल्स बनने शुरू हो जाती हैं। तो शुगर जो है मोस्ट प्रोमिनेंट कारण है। दूसरा कारण होता है ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर जो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, स्पेशली जैसे कि ये कोका कोला या पेप्सी वगैरह, जस्ट टू नेम अ फ्यू, जो ये होते हैं, ये करते हैं जो हमारे दांतों का ये जो इनेमल होता है ना, ये जो इनेमल होता है, इनेमल बोलते हैं इसको, जो ऊपर की जो लेयर होती है, वो डायरेक्टली जा करके इसको, उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि वो हमारे इनेमल को ही डैमेज कर देते हैं। और जब इनेमल डैमेज हो गया तो दांतों की प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई और वहीं से ही कैविटीज़ बनना शुरू हो गई। नंबर 3 होता है मेडिकल कंडीशन। अब आप जानना चाहेंगे कि मेडिकल कंडीशन कौन सी होती है। मेडिकल कंडीशन होती हैं पर्टिकुलरली जब बच्चों को एलर्जीज़ होती हैं। एलर्जीज़ होने की वजह से क्या होता है कि जब बच्चों का मुंह खुला रहता है, काफ़ी देर तक मुंह खुला रहता है, तो मुंह सूखा सूखा हो जाता है। उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर सलाइवा का फ्लो नहीं होता है। सलाइवा यानी कि जो हमारा थूक बोल दीजिए या स्पिट बोल दीजिए, इसका फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल मुंह सूख जाता है। तो ऐसे में बैक्टीरिया ग्रो करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया को फ्लश करने के लिए मुंह के अंदर सलाइवा का आवागमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन से भी बच्चे को मुंह के अंदर इन्फेक्शन या फिर कैविटीज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं। नंबर 4 आता है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। फ्लोराइड की कमी। फ्लोराइड की कमी क्या होती है? फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है, ऐसा मिनरल है जो कि बच्चों के दांतों में कैविटीज़ को दूर रखता है और इवन अगर कोई डिके भी हो जाए ना तो उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। तो ये जो फ्लोराइड होता है ये कहाँ पे मिलता है? यूजुअली जो हमारा नॉर्मल वाटर आता है, टैप वाटर, उसमें मिलता है। तो आजकल हम लोग फ़िल्टर पानी पीते हैं तो दांतों में वैसे ही फ्लोराइड की कमी हो जाती है, हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो क्या है कि जब भी फ्लोराइड की कमी होगी तो भी दांतों के अंदर कैविटी बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो ये तो कुछ प्रोमिनेंट कारण है कैविटीज़ होने के। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या होता है, कैसे किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पूरा वीक जाने वाला है, इसके अंदर हम सब कुछ टूथ से रिलेटेड बात करेंगे, कैविटीज़, इलाज, होम रेमेडीज़, ब्रशिंग टेक्निक्स एंड ऑल। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे हमें कैविटीज़ को दूर रखने का तरीका पता चलेगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब भी बच्चों के दांत खराब होने लगते हैं तो हमें दांतों के ऊपर स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, राइट। छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स जो हैं दिखने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों के दांत जो है यहाँ से पर्टिकुलरली किसी एरिया पे से ही कम होने लग जाते हैं, उनका इनेमल उखड़ने लगता है। तो सबसे पहला है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड जो है वो दांतों में कैविटीज़ को दूर रखता है, और तो और जो डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, जो डिके हो चुका है, उसको भी ट्रीट करने की क्षमता रखता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक फ्लोराइड जेल जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको दांतों के ऊपर लगाया जाता है और उससे डिके का ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 2, कैविटी फिलिंग ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, जब दांत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो चुका है और दांत के अंदर कैविटी बन गई है, ठीक है। अगर दांत के अंदर कैविटी बन गई है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस कैविटी के लिए जहाँ पे भी कैविटी बना है ना, जो इन्फेक्टेड एरिया हो चुका है बैक्टीरिया से, उसको रिमूव कर देंगे और उसके अंदर टूथ वाला मटेरियल भर देंगे और उसको कैविटी को ट्रीट कर देंगे, राइट। अभी ये बताऊंगी कि ये एज प्रोपोर्शनेट कैसे होता है। शायद आपको इस बारे में तो पता होगा क्योंकि बड़े सबके साथ ये होता है। तो जो हमारे मिल्क टूथ होते हैं, 6 ईयर तक बच्चे के मिल्क टूथ निकल के आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, सिर्फ टीथ कह रही हूँ। 12 से 13 ईयर के बाद बच्चों की जाड़ें भी निकल के नई आ चुकी होती हैं। तो 6 साल से पहले अगर बच्चों के मिल्क टीथ यानी कि जो आगे वाले टीथ है, जो जाड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली दांत अगर टूट जाते हैं या डिके इनके अंदर हो जाता है तो वो एक तरीके से किया जाता है जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगी। तो क्या है कि अगर डिके हो गया है तो डॉक्टर इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव कर देंगे और वहाँ पे फिलिंग कर देंगे और कैविटी को ठीक कर देंगे। उसके बाद आता है क्राउन एप्लीकेशन। क्राउन एप्लीकेशन क्या होता है, दांत के अंदर कैविटी हुई है, उसको ठीक कर दिया गया है, कैविटी को निकाला, दांत के अंदर नॉर्मल मटेरियल भर दिया गया और उसको एक कैप से ढक दिया गया। वो क्राउन सिल्वर का भी हो सकता है या टूथ के कलर के मटेरियल का भी हो सकता है। उससे प्रोटेक्शन रहती है दांत की और फर्दर कैविटीज़ नहीं बनती हैं। नंबर 4 होता है रूट केनाल सिस्टम। ये हम सबको पता होगा, रूट केनाल हम सब ने कराया है, इवन मैंने भी कराया है। तो उसमें क्या होता है कि जब दांत अंदर तक सड़ चुका है, बाहर से नहीं बात कर रही हूँ, अंदर तक सड़ चुका है, तब डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, दांत के अंदर जो है, हमारे दांत के अंदर ऊपर की तरफ या अगर नीचे वाले दांत है तो उसमें और नीचे की तरफ पल्प होता है, गुदा होता है। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाए तो उस पल्प को ट्रीट करना पड़ता है। वहाँ पे से पल्प में से जाके इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को बाहर निकालना पड़ता है और उसकी जगह पे मेडिसिन भर दी जाती है और दोबारा से दांत को ठीक कर दिया जाता है। ये होता है रूट कैनाल सिस्टम, जो कि बहुत थोड़ा डीपर में होता है। इसमें मेनली पेशेंट को या बच्चे को थोड़ा सा सुन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक सिडेटिव्स देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चे को पेन नहीं हो। तो ये होता है आरसीपी अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब आता है लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 5, जो होता है टूथ एक्सट्रैक्शन। अगर टूथ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ठीक होने की कंडीशन में ही नहीं है, पल्प तक सड़ चुका है, दांत सड़ चुका है, अब क्या किया जाए, पेन एक्सट्रीम है, उस टाइम पे डॉक्टर के पास एक ही चीज़ बचती है जिसको हम बोलते हैं टूथ को बाहर निकाल देना, जाड़ समेत टूथ को बाहर निकाल देना। ऐसे में क्या होता है, अगर बड़ा बच्चा हो गया है तो उसके टूथ की एक्सट्रैक्शन जल्दी हो जाती है, जो यूजुअली बहुत कम देखने में मिलता है। लेकिन अगर छोटा बच्चा हो, उसके मोलर्स के अंदर अगर एक्सट्रैक्शन करवाने की नौबत आ जाए तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाली जाड़ को बाहर निकालना है, राइट,
6 साल तक का बच्चा है, अगर परमानेंट अभी जाड़े नहीं आई हैं, उसको बाहर निकालना है तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेसिमन लगा करके, यानी कि जो स्पेस बनाते हैं ना, जगह पे स्पेस के लिए वो एक जगह बनाते हैं पर्टिकुलरली, और उस ढांचे को वहाँ पे फिट करते हैं ताकि दांत भी निकल जाए और दांत को पूरा दोबारा से ग्रो करने के लिए स्पेस मिलता रहे। ये जो ढांचा लगाया होता है ना, ये इसीलिए लगाया होता है ताकि बच्चे का दांत प्रॉपर जो नया आए या जाड़ जो बच्चे की नई आए वो प्रॉपर स्पेस उसको मिले ग्रो करने के लिए, क्योंकि दांतों को अगर जगह नहीं मिलती है तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर स्पेस के लिए जगह बनाई होती है, स्पेस के लिए एक पूरा ढांचा लगाया जाता है जिससे दांत प्रॉपर ग्रो करता है और प्रॉपर स्पेस में आता है, राइट। तो इस तरीके से टूथ एक्सट्रैक्शन होती है, छोटे बच्चों में भी ये करवाई जाती है स्पेस के लिए जगह छोड़ करके। कोशिश कीजिए कि बच्चे के दांत निकलवाने की नौबत ना आए, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और बच्चे को बहुत पेन के थ्रू होना पड़ता है। तो इसलिए याद रखें कि जल्दी ही बच्चे का ट्रीटमेंट करवा लें। फ्लोराइड ट्रीटमेंट सबसे इजी होता है, उससे ठीक भी हो जाता है। ब्रशिंग इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग है, क्लीनिंग है, टंग की क्लीनिंग है और प्रॉपर माउथ वॉशेस की यूजेस है, गार्गलिंग है। वो सारे टॉपिक मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे बात करूंगी, इसीलिए वीडियो को, इस सीरीज़ को पूरा कॉन्टिन्यूटी देखिएगा। चाहते हैं तो पूरा देखिए ताकि बच्चों की कैविटीज़ अभी से ही ठीक हो जाएं, बच्चे को किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं होना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपसे बात करी कैविटीज़ के बारे में। आई होप को आपको इस वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई वुड लव टू आंसर ऑल दिस एंड ऑल्सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और जिनको इसकी ज़रूरत है वो लोग भी मेरे चैनल पे आकर के और वीडियोस देखें। तो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।